Hello students of class 6. Today I am going to teach you grammar. In the previous videos we have completed chapter number 1 nouns. Today I will start with chapter number 2 number nouns. Number nouns, there are two numbers in nouns, singular and plural. Singular you all know कि अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट वन थिंग, एक चीज़, एक पर्सन यानी एक इंसान, एक जानवर, एक चिड़िया, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, अगर एक चीज़ के बारे में, एक लोगों के बारे में, एक एनिमल के बारे में, एक बर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। वहीं पर अगर हम ज़्यादा लोगों के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में, ज़्यादा जगहों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो प्लूरल होता है। और इसको पहचानने का भी एक तरीका होता है। सिंगुलर में एक नॉर्मल वर्ड होता है जैसे कार, पेन, बुक, टेबल, मैन, वुमन, etc. ये हमारे नॉर्मल वर्ड है, मीन्स ये सिंगुलर वर्ड है। इसी में अगर हम एस ऐड कर देंगे, मैन में हम ई ऐड कर देंगे, या बहुत से जगहों पर हम ई एस ऐड करते हैं, बहुत सी जगहों पर हम आई ई एस ऐड करते हैं, बहुत सी जगहों पर हम वी ई एस ऐड करते हैं प्लूरल के लिए। तो वो उसका एक वे होता है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम किस वर्ड के साथ सिर्फ एस का यूज करेंगे, किन वर्ड्स के साथ हम ई एस का यूज करेंगे, किन वर्ड के साथ हम आई ई एस यूज करेंगे, और हम कैसे वी ई एस का यूज करेंगे। ओके, हियर सम वर्ड्स आर एप्पल, रन, चेयर, रेडियो, कंप्यूटर, पियानो। इन सब में सिर्फ एस का यूज हुआ है। एप्पल, एप्पल्स, रन, रन्स, चेयर, चेयर्स, रेडियो, रेडियोस, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, पियानो, पियानोस, ओनली एस। फिर हमारा आता है सफिक्सिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन। सफिक्स यानी कि हम जो लेटर हम किसी वर्ड के हम आगे ऐड करते हैं उसको हम सफिक्स बोलते हैं। अब चाहे एस हो, चाहे ई एस हो, चाहे वी ई एस हो, ये वर्ड के आगे ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको सफिक्स कहते हैं। इसी तरह से सफिक्स का प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स अगर कोई वर्ड है, हम उसके ये हम पीछे ऐड कर रहे हैं, मीन्स इसके बाद, और प्रीफिक्स में हम वर्ड के पहले कुछ लेटर ऐड करते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, विच वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। अभी आपको सफिक्स ऐड करना है, एस ई एस, आई ई एस और वी ई एस। अब ये बस है, ये सीरियल एस, सी एच, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच। अगर ये लेटर्स लास्ट में है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स हैं, इसका मतलब कि हम वहाँ पर ई एस का यूज करेंगे। बस, बसेस, देखिए ई एस ऐड। हियर ऑल्सो मैच, मैचेस, ई एस। ड्रेस, ड्रेसेस, ई एस। बॉक्स, बॉक्सेस, ई एस। लैश, लैशेस, ई एस। एंड कैच लास्ट में सी एच है तो इसमें भी ई एस ऐड हुआ है। ओके, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई कि हम कैसे एस का यूज कर सकते हैं और कैसे ई एस का। अंडरस्टूड? ओके, नाउ देन कुछ वर्ड में लास्ट में ओ होता है, वहाँ पर हम ई एस का यूज करते हैं, बट कुछ वर्ड्स में हम नहीं करते। Nouns which end with o they usually add an es to form the plural and some form plural by adding s. लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ s का यूज करते हैं, es का नहीं। बफेलो, इसमें es का यूज हुआ है। स्टूडियो, सिर्फ s का यूज हुआ है। पियानो, पियानोस। बट ज्यादातर जो वर्ड o से खत्म होते हैं जैसे बफेलो, हीरो, टोमेटो, मॉस्किटो, तो इसमें हम ई एस से ही हम इसको एंड करते हैं। टोमेटो है, पोटैटो भी अगर वर्ड होता तो पोटैटो में भी हम ई एस लास्ट में ई एस का यूज करते हैं। तो बहुत से वर्ड्स ओ से जो खत्म होते हैं उसमें हम ई एस का ही यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ एस का यूज करते हैं, जो आपके सामने दो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हैं। स्टूडियो, इसमें सिर्फ एस का यूज हुआ है, स्टूडियोज, और पियानो, पियानोस, नॉट ई एस, ओनली एस। Add word s for ending words in double o. अगर कोई वर्ड डबल ओ से एंड हो रहा है, लाइक कुकू, बैम्बू, जू, टैटू, इग्लू, कैंगरू, इसमें हम सिर्फ एस का यूज करते हैं।
किसी लेटर में वाई, कोई लेटर वाई से खत्म हो रहा है तो हम वाई को रिमूव करके आई ई एस का, यानी वाई की प्लेस पर हम आई कर देंगे, उसके बाद हम ई एस का यूज करेंगे। जैसे लुक हियर, बेबी, चेरी, बेरी, लेडी, बटरफ्लाई, स्टोरी, ये सारे वर्ड्स वाई से एंड हो रहे हैं। तो लुक हियर, यहाँ पे किसी भी वर्ड में अब वाई नहीं लिखा है, वाई चेंज हो गया है आई में और उसके बाद ई एस का यूज हुआ है, तो वो प्लूरल बन गया है। बेबीज, चेरीज, बेरीज, लेडीज, बटरफ्लाईज, आई ई एस एंड स्टोरीज। ओके, बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो वाई से खत्म होते हैं बट उसमें हम एस का यूज, सिर्फ एस का यूज करते हैं, ना कि आई एस ई एस का। और ये वे इसलिए है क्योंकि लुक है, अगर कोई भी वर्ड वाई से खत्म होता है तो उसके पहले कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। कॉन्सोनेंट अगर लेटर है तो हम उसको आई ई एस में चेंज करेंगे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट नहीं है मीन्स वॉवेल है तो हम उसको सिर्फ एस लिखेंगे, आई ई एस नहीं। जैसे यहाँ पर वाई है, उसके जस्ट पहले कौन सा वर्ड है, बी, बी कॉन्सोनेंट होता है। यहाँ भी वाई है, जस्ट पहले आर, आर ऑल्सो कॉन्सोनेंट। यहाँ पर भी वाई है, वाई के पहले आर है जो कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले डी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले एल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और वाई के पहले आर है, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अब जरूरी नहीं है कि अगर सारे वर्ड्स वाई से खत्म हो रहे हैं तो हम उसमें आई ई एस का यूज करेंगे। तब आपको ये देखना है कि वाई के पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट होगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर वाई के पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तब तो हम आई ई एस का यूज करेंगे वाई को हटाकर। लेकिन अगर वाई के पहले लेटर वॉवेल है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट आई होप आप सबको पता होगा, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स। ओके, 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने, 5, ए ई आई ओ यू। अगर वाई के पहले वॉवेल लेटर्स हैं, ये सब वॉवेल है, ई वॉवेल, ए वॉवेल, ओ वॉवेल, ई ए, ये सारे वॉवेल के लेटर्स हैं। तो वाई के पहले वॉवेल है यानी हमें सिर्फ एस का यूज करना है, नॉट आई ई एस। रिमेंबर इट एंड फिट इट इन योर ब्रेन कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमको अगर वाई है तो हम कहाँ आई ई एस यूज करेंगे और अगर वाई है तो सिर्फ एस कैसे यूज करेंगे। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो आई ई एस यूज करेंगे, अगर वाई के पहले वॉवेल लेटर है तो हम सिर्फ एस का यूज करेंगे। ओके, नाउ बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर एफ और एफ ई इनटू वी ई एस। अब अगर किसी लेटर में, सॉरी किसी वर्ड में लास्ट में एफ या एफ ई है वो चेंज हो जाएगा वी ई एस में, एल ई ए एफ, एल ई ए वी ई एस, डब्ल्यू आई एफ ई, डब्ल्यू आई वी ई एस, सी ए एल एफ, सब एफ से खत्म हो रहा है या एफ ई से खत्म हो रहा है, सब में हमने इसको एफ को हटाकर वी ई एस का यूज करना है। जैसे वाई को हटाकर आपने आई ई एस का यूज किया था, उसी तरह से एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस का यूज करना है। लीव, लीव्स, वाइफ, वाइफ्स, काफ, काफ्स, लाइफ, लाइफ्स, thief, thieves and knife, knives. Okay? Then when the singular noun ends with the sound made by the letter P, T, K or TH, we add S to make the plural. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन लेटर P से T, K या TH से खत्म हो रहा है तो हम उसमें सिर्फ S का यूज करते हैं। जैसे LAP लैब, लैब्स, P से खत्म हुआ तो S का यूज हुआ, T से खत्म हुआ, यहाँ पर देखिए PAT पैट, T से खत्म हुआ तो हमने सिर्फ S का यूज किया। K से खत्म हुआ जैसे क्लॉक तो हमने सिर्फ S का यूज किया, और TH से अगर खत्म हुआ यानी डेथ तो हमने भी यहाँ पर भी सिर्फ S का यूज किया है। लैब, लैब्स, डेथ, डेथ्स, बैग, बैग्स, क्लॉक, क्लॉक्स, पैट, पैड्स, बुक, बुक्स।
ओके। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, जैसे सॉक्स, हम कभी सॉक नहीं लिखते हैं, SOCK कभी भी, नेवर, वी नेवर राइट सॉक, वी ऑलवेज से सॉक्स, क्योंकि सॉक्स हमेशा पेयर में होते हैं। ग्लव्स ऑल्सो इन पेयर, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, पैंट्स, बूट्स, गॉगल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ETC, ट्राउजर नहीं बोलते हैं, सीजर नहीं बोलते हैं, सीजर्स। ओके, तो इस वे में कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, इनको सिंगुलर नहीं होता है। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वॉवल्स खुद में ही चेंज हो जाते हैं, जैसे MEN मैन, तो इसको हम सिर्फ ए को चेंज कर देंगे ई में, ये प्लूरल हो गया MEN मैन। इसमें ना S ऐड करना है, ना ही ES ऐड करना है, नॉर IES, नॉर BES, कुछ नहीं ऐड करना है, बस कुछ लेटर चेंज करने हैं। टूथ, टीथ, डबल O, ये सिंगुलर है और टीथ यानी प्लूरल। फूड, फीट, वुमन, वुमेन, MEN मैन, माउस, माइस, गूज, गीज। कुछ सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम हैं। डियर, फिश, डजन, वाटर, पुलिस, शीप, फर्नीचर, न्यूज, हेयर, ETC। यही हम वर्ड प्लूरल में भी लिखते हैं और यही वर्ड हम सिंगुलर में भी लिखते हैं। इसको ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यही वर्ड यूज होता है, इसमें भी हमें ना ही S ऐड करना है, ना ही ES ऐड करना है, ना ही BS ऐड करना है, ना ही IES यूज करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें लिखना है। Then there are few nouns that form their plural by adding REN और EN to the singular। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें हमें REN या फिर EN का यूज करके प्लूरल बनाना है, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, REN, ऑक्स, ऑक्सन, मेलमैन, मेलमैन, MEN मैन, बैट्समैन, बैट्समैन, बोटमैन, बोटमैन, स्कूल चाइल्ड, स्कूल चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। मैन का मैन होता है, तो कहीं पर भी अगर मैन लिखा है उसका प्लूरल लिखना है तो मैन लिखेंगे और आगे वाला तो जो वर्ड है वो सेम रहेगा। ओके, देन सम नाउन्स एंडिंग विद ON, FUL, UM टेक ओनली S टू फॉर्म प्लूरल्स। कुछ नाउन वर्ड्स जो ON से या FUL से या फिर UM से खत्म होते हैं, इसमें भी हम सिर्फ S का यूज करते हैं, जैसे डेमन, डेमन्स, आर्मफुल, आर्मफुल्स, ड्रम, ड्रम्स। लेमन है ON, लेमन्स, प्लम, प्लम्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, एल्बम, एल्बम्स, न्यूरॉन, न्यूरॉन्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल, ड्रम, ड्रम्स, प्लेटफुल, प्लेटफुल्स। In this way, study the plural forms of the Study the plural forms of the following compound noun. Compound noun means two words मिलकर जब one word बनते हैं तो हम उनको compound noun बोलते हैं, जैसे brother in law, mother in law, father in law, sister in law। जिसमें in law ऐड हो गया वो हमारा किसी भी वर्ड के साथ मीन्स टू वर्ड्स हैं तो उनको हम ऐड करें तो हमारा कंपाउंड नाउन हो जाता है। ओके, तो उसमें भी जैसे सिंगुलर में ब्रदर इन लॉ है तो प्लूरल में हम उसको क्या करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। लॉज नहीं करेंगे, हम ब्रदर को ब्रदर्स कर देंगे। नॉर्मली भी हम ब्रदर या सिस्टर को ही प्लूरल करते हैं, अगर ब्रदर है तो ब्रदर्स हो जाता है, सिस्टर है तो सिस्टर्स हो जाता है, फादर है तो फादर्स हो जाता है। तो उसी तरह से हम इसको लॉ में एस नहीं यूज करेंगे, हम ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर उसमें है तो हम उसमें एस का यूज करके उसको प्लूरल करते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। अब मैन सर्वेंट है, मैन का क्या होता है, मेन, मेन और सर्वेंट्स। वुमन का वुमेन, लॉयर, लॉयर्स, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, स्टेप सन, स्टेप सन्स, वॉशर मैन, वॉशर मैन, MEN मैन, इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ओके, it is very easy chapter, only you have to understand
नंबर 2 बेरी, लास्ट में y है और y के पहले क्या है r, r इज कॉन्सोनेंट। तुमने क्या बताया था कि अगर y के पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम i e s का यूज करेंगे, बेरीज, b e डबल r i e s, बेरीज। कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, बुक, बुक्स, सिर्फ s का यूज होगा। बॉक्स, इसमें हम e s का यूज करेंगे, बॉक्सेस, b o x e s। काफ, अब लास्ट में f है, हमने क्या बोला था अगर f होगा या e f होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एट द प्लेस ऑफ f we will use v e s। तो what will be the spelling, c a l v e s, calves, okay। स्टूडियो, studios, only s। हॉर्स, horses, only s। टैटू, tattoos, s, t a t t o s। वाइफ, लास्ट में f e है तो हम क्या करेंगे, v e s, w i v e s, wives। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स, m o t h e r s। इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, इंग्लिश m e n मैन। बोटमैन, बोटमैन, m e n मैन, बोटमैन, ओके। क्लॉक, क्लॉक्स, c l o c k s, क्लॉक्स। नाउ चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। नाउ अगर इस यहाँ पर अब आप इन दिस एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू, अगर प्लूरल में दिया है तो आपको सिंगुलर करना है और अगर सिंगुलर में दिया है तो उसको आपको प्लूरल में करना है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। अगर चेयर्स लिखा है तो व्हाट यू विल राइट देन, चेयर, c h a i r, चेयर। थीव्स, थीव्स का क्या होगा, थीफ, t h i e f, थीफ। कैच, कैचेस, c a t c h, लास्ट में c h है तो c h है तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, e s, c a t c h e s, कैचेस। फीट, फूट, f o o t, फूट। स्टोरी, लास्ट में y है और y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसमें ऑब्वियस क्या होगा, स्टोरीज, s t o r i e s, स्टोरीज। ऑक्सन, ऑक्स, o x, ऑक्स। पियानोस, पियानो, बस s को हम रिमूव कर देंगे और पियानो की स्पेलिंग सेम लिखेंगे, p i a n o, पियानो। मैन, मैन। माउस, माइस, m i c e, माइस। एल्बम, एल्बम्स, m s। लैप, लैप्स, l a p s। डेथ, डेथ्स, d e a t h s, डेथ्स। टॉयज, टॉय। वुमेन, लॉयर्स, वुमेन, w o m a n, वुमेन। लॉयर, l a w y e r, लॉयर, okay, in this way। And one thing more, the words which are left here in exercise A and in exercise B, you have to do it by your own. So please do it by your own at your home. Now coming to exercise C, rewrite the following sentences after correcting them. यहाँ पर कुछ sentences दिए हुए हैं बट ये wrong है, आपको इन sentence को correct करके यहाँ पर लिखना है। You have to write the sentence completely, means आपको ये पूरा sentence लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ जो word wrong है आप सिर्फ वही word लिखेंगे, आपको word को correct करके sentence फिर से लिखना है। Like number 1, girls does not tell a lie, हम plural के साथ does का यूज नहीं कर सकते हैं तो हम क्या, what we will do, यहाँ पर हम girls को ही चेंज करेंगे, यानी हम इसको करेंगे girl, g i r l, girl। does not, d o e s, अब सेम हो जाएगा, गर्ल बस गर्ल्स, गर्ल हो जाएगा और रेस्ट ये सारी चीजें सेम रहेंगी जो भी लिखी हैं। does not tell a lie in this way, okay। his teeth is white, his teeth is white, at the place of teeth what you will write, what is the singular of teeth, it's tooth। number 2, tooth, his tooth is white, a
एक दांत को बोलते हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर ही करेंगे, हिज टूथ इज वाइट। देन देयर आर मैनी कैट इन अ रूम, मैनी यानी बहुत सारे की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या कैट क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैट्स। देयर आर मैनी कैट्स, देयर आर मैनी कैट्स, CATS, कैट्स इन अ रूम, इन अ रूम। क्योंकि मैनी लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैनी तो बहुत सारा के लिए यूज होता है, तो मैनी कैट्स हो जाएगा। There were 10 ladies in the bus, यहाँ पर लेडीज तो लिखा है बट लेडीज की स्पेलिंग रॉन्ग है, एपोस्ट्रोफी है, यानी पोजीशन, नाउन पोजीशन नहीं यूज करना है, हमें यहाँ पर इसको प्लूरल करना है। तो there were, THERE, there were 10 ladies, 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 there were 10 ladies in the bus. In this way you have to complete the rest of the question, and I will tell you orally, but written you have to do it by your own. There are many fishes, fishes हमने आपको बताया है कि fishes का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल हो या सिंगुलर हम सिर्फ फिश यूज करते हैं। There are many fish, 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 there are many fish, okay. Where is my glasses, where is my glasses, obviously where is my, मेरी बात हो रही है तो where is my glass, GLASS, यहाँ पर आपको फिर लिखना है। There are many fish, you have to write here, where is my glass, you have to write here, और अगर फुल स्टॉप है तो आपको फुल स्टॉप का यूज करना है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। You have to put it. Punctuation mark is very important after every line or statement. Remember that. She read many stories. She read many stories. The spelling of story is wrong. You have to correct the spelling. STORIES. Then write here. She read many stories. STORIES. Sheeps are grazing. Obviously, sheeps नहीं होता है, only sheep are grazing. Childs are playing in the park, obviously not childs, children. You have to remove child आपको हटाना है और children लिखना है, children are playing in the park. Boy go to school, boys, not boy, boys go to school, BOYS, boys go to school, write down here. You have to write here the correct word. आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, रिमेंबर दैट। आपको यहाँ पर हमें बता दिया है कैसे करना है, रेस्ट आपको खुद से करना होगा। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर्स, नो वाटर्स, ओनली वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एस नहीं रहेगा, वाटर में एस का यूज नहीं होता है, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। डियर वाइफ आर नॉट हैप्पी, ऑब्वियसली वाइफ को चेंज करेंगे, डियर वाइफ, वाइफ को चेंज करके एफ ही है तो हम क्या करेंगे, VES, डियर वाइफ्स, THEIR, डियर वाइफ्स, WIVES, वाइफ्स आर नॉट हैप्पी। द सीजर कीप ऑन द टूल बॉक्स, द सीजर्स, नॉट सीजर, सीजर्स, द scissors, SCISSORS। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, तो सीजर लिखा हुआ है, सीजर नहीं होता, हम सीजर्स बोलते हैं। द सीजर्स कीप ऑन द टूल बॉक्स, ओके, इन दिस वे। Then the police is looking for the criminal, not polices. The police are looking. The police के साथ हम आर का यूज करेंगे। The police, POLICE. The police are looking. Sorry, I have added this police, POLICE.
What is your hair? HAIR, hair color. And question mark. Okay, I'm doing it here. What is your hair? HAIR, hair. Hair color. COLOUR, color. Question mark. My new trouser does not fit me well. My new trousers. TROUSERS, trousers. Where did you keep the scissors? Where did you keep the scissors? Where have you kept the pair of scissors? Number 17. Where have you kept the pair of scissors? Sorry, I'm writing here SCISSORS. Where have you kept the pair of scissors? And question mark at last. A man is smoking the premises. A man is smoking the premises. A man is making in the a man is smoking in the premises. A man is smoking in the premises. A man, M-A-N, man. A man, M-A-N, man is smoking in the, in is not written here, in the premises you have to write. These chairs are made of plastic. These chair, ज्यादा की बात हो रही है और यहाँ पर क्या लिखा है? चेयर. तो these chairs, CHAIRS, chairs. Write down here. These chairs are made of plastic. The furniture of this room are very costly. The furniture of this room. The furniture of this room, not are. Furniture are नहीं होगा, इसकी जगह पर is का यूज करेंगे. The furniture, FURNITURE. The furniture of this room is very costly. COSTLY, costly. Okay. And the questions which are left in exercises A, B and C, you have to do it by your own. Orally I have told you. Now it depends on you that how you will do. If you want, you can do it by your own if you have understood the chapter. Okay. In this way your chapter number 2 is complete. Now in the next class we will start our chapter number 3, gender nouns. Till then, take care and be safe at your home and also study well.